क्लियर होगा। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सी क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कौन सी है क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है वन फैक्टर एंड एक वन टाइम, ठीक है। मतलब कि क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में एक ही फैक्टर होते हैं और एक ही टाइम पे यूज होती है, मतलब एक ही टाइम पर किया जाता है, उसको बार बार नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही फैक्टर पर काम करती है, वो भी एक टाइम पे काम करती है, ठीक है। जितनी भी टेक्निक होती है हम एक एक करके आपको बताएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि इसमें क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, स्टैटिस्टिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, इस सब का डिटेल पढ़ना है। लेकिन ये टेक्निक हमारे फॉर्मुलेशन बेसिस फॉर्म में यूज होती है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रो जानेंगे, आगे आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, सिर्फ जो क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है वन फैक्टर एट ए वन टाइम मेथड, मतलब कि यह सिर्फ ओनली वन एक ही फैक्टर पे काम करती है और एक बार में एक ही टाइम पर, मतलब एक ही बार में एक बार ही काम करती है, एक टाइम पर, एक टाइम में सिर्फ एक ही बार काम करती है, दोबारा काम नहीं कर पाती है। दिस इफेक्टिवनेस ये बहुत ही कम एफिशिएंट होती है, ठीक है। नॉन इंटरैक्शन मतलब लेस एफिशिएंट होती है, कम एफिशिएंट होती है। इसके अलावा ये जो ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं, जो कंप्लीएंस होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कौन सा है स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, कौन सी है स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। जो आपका स्ट्रैटेजिक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल मेडिसिन, ठीक है। फार्मास्यूटिकल मॉडर्न फार्मास्यूटिकल सबसे ज्यादा यूज होने वाली टेक्निक यही है जो हमारे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स में यूज होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी टेक्निक होती है जो यूज होती है, सबसे पहले आपका है फैक्टोरियल डिजाइन। यह टेक्निक हमारे फार्मुलेशन में यूज होती है, जो हमारे फार्मुलेशन डेवलपमेंट होते हैं, किसी भी कंपोनेंट के फार्मुलेशन डेवलपमेंट में ये टेक्निक यूज होती है। यह एक से दो बार यूज कर दी जाती है और सारे वेरिएंट पर यूज होती है। इसके अलावा ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में या फिर जितने भी कंपोनेंट्स मिले हैं हमारे ड्रग के साथ, उन सारे के बीच में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती है। फिर इसके बाद आपका कौन सा है सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन। सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन वाली टेक्निक यूज होती है बॉक्स बिहेवियर डिजाइन और मिक्सर डिजाइन, ठीक है। चार टेक्निक हमारे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स में मतलब कि फार्मुलेशन में यूज होती है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की चार टेक्निक हमारे फार्मुलेशन डेवलपमेंट में यूज होती है। कौन कौन सी है फैक्टोरियल डिजाइन, सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन, बॉक्स बिहेवियर डिजाइन और आपका मिक्सर डिजाइन, ठीक है। एक आपका आता है कौन सा कंप्यूटर एड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कौन सा है कंप्यूटर एड ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जेनेटिक एल्गोरिथम, ठीक है। ये मतलब कि ये आपके वैक्सीन वगैरह पे काम करती है। वैक्सीन पे बहुत सारी ऐसी दवा होती है जो मतलब कि जेनेटिक से आरएनए डीएनए प्रोटीन से ऐसे बनाई जाती है। तो एक कंप्यूटर एड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक एक वैक्सीन पे काम करती है, ठीक है। फिजियोलॉजी होती है, ठीक है। बात समझ आया। एडवांटेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की एडवांटेज की बात करें तो साइंटिफिक अप्रोच मिलता है, इससे साइंटिफिक अप्रूवल मिलता है, ठीक है। अप्रोच मिलता है, अप्रोच मिलता है। बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, इस टेक्निक के द्वारा हमको एक दवा की बेटर क्वालिटी मिलती है, एक टैबलेट की बेटर क्वालिटी मिलती है। रिड्यूस बैच फेल्योर, इससे इस टेक्निक को यूज करके जो बैच जो हमारे बैच होते हैं, जो ये टैबलेट एक बैच के जितने भी बनते हैं उसमें जो फेल्योर की चांस रहता है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है रेगुलेटरी एक्सेप्टेबल, और जो रेगुलेटरी कोई भी दवा अगर आप कोई भी न्यू दवा बनाएंगे उसको आप कहते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आपको क्या करना है अप्रूव कराना पड़ता है ना, तो उसके जितने भी रूल होते हैं सारे रूल को एक फॉलो करती है, इसलिए ये रेगुलेटरी एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। कॉस्ट होती है इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, कम कॉस्ट में इस प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, अब हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक फार्मुलेशन होता है इसका कहां-कहां पे यूज हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले है टैबलेट फार्मुलेशन। टैबलेट को बनाने से टैबलेट के फार्मूला में हम लोग टैबलेट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का यूज करते हैं। सस्टेन एंड कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये जो है ये टॉपिक सस्टेन और कंट्रोल रिलीज, सस्टेन और कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम, एक जो सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं ऐसे एक टाइप का नोवेल
आगे आप साइड पे पहुंचती रहती है। नैनो पार्टिकल्स भी ये हमारे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के वो होते हैं। मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एक पार्ट होते हैं। मॉडर्न नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के भी एक पार्ट होते हैं। ये भी हमारे ड्रग को टारगेट आप साइट पे पहुंचाने में मदद करता है। ये सारे जो होते हैं जैसे आपका सस्टेन ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, माइक्रोस्फीयर्स, ठीक है, और आपका नैनो पार्टिकल्स और इमल्सन सस्पेंशन, ये सब ऐसे ड्रग्स होते हैं मतलब ये ऐसे ड्रग के लिए बनाए गए हैं जिन ड्रग का डिसइंटीग्रेटिंग कम है, एब्जॉर्प्शन रेट कम होता है या फिर स्टमक में जाके इरिटेशन कॉज करता है, वो सही से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ड्रग का ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे टैबलेट के लिए हमारा नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, वो इफेक्टिव तो है, वो अपना आपको बच के देख सकते 100% दे रहा है, लेकिन उससे साइड इफेक्ट एब्जॉर्प्शन रेट, डिसइंटीग्रेटेड, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो डिक्रीज हो जाती है। तो उसी को मेंटेन करने के लिए इस नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को बनाया जाता है। नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में हमारा सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम आते हैं। नैनो पार्टिकल्स आते हैं, माइक्रोस्फीयर्स आते हैं, इमल्सन सस्पेंशन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो सस्टेन अपने सस्टेन मैनर में एक टाइम पे रिलीज होता है, कंट्रोल धीरे-धीरे कंट्रोल मैनर में रिलीज होता है। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको फिल किया जाता है पॉलीमर के साथ, ऑप्टिक साइड ऑफ एक्शन पे जाकर सस्टेन रिलीज होता है। ठीक है, माइक्रोस्फीयर एक ऐसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम होती है जो जिसमें जो हमारे छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रग के छोटे-छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को डिलीवर करने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इमल्सन और सस्पेंशन, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, इमल्सिबल लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं। ठीक है, इमल्सिफाई एजेंट के साथ इसका मिक्सिबल होता है। सस्टेंस, इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, दो फेज होते हैं, एक आपका लिक्विड फेज, एक आपका सॉलिड फेज। सॉलिड फेज लो पूरा डिसोल्यूशन होता है और उसका सस्पेंशन के साथ मिक्स करके उसको बॉडी मेंटेन कर लिया जाता है। ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आप देखिए कि बहुत सारे पैचेस होते हैं जो आपकी स्किन पे चिपका दिए जाते हैं। बैंडेज का नाम सुना है? बैंडेज में क्या होता है, स्किन पे चिपका दिए जाते हैं। तो जो पीला कलर का रहता है वहीं पे क्या रहता है, एक ड्रग भरी होती है। जो पीले कलर में क्या भरी होती है, ड्रग भरी होती है। वो ड्रग अपना कार्डियो रिलीज होती रहती है। तो जो दवा को स्किन से दिया जाता है, हमारी स्किन के थ्रू दिया जाता है, उसको ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे पैचेस होते हैं जो साइड ऑफ एक्शन पे चिपका दिया जाता है। ठीक है, और जो आपका ये वाला होता है जो हड्डियां टूट जाती है, स्किन के थ्रू भी दवा हमारी रिलीज होती है, सब प्रकार के ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं, बस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हमारे फार्मूलेशन डेवलपमेंट में कौन-कौन से यूज होती है उसके बारे में हमने बता दिया। क्लासिकल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बहुत ही मतलब एक ही फैक्टर पे काम करती थी और ये बहुत बेस्ट एफिशिएंट थे और ये ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में इंटरेक्शन को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, तो इसको हटा दिया गया था। तो स्ट्रेटिफाइड थी, यही सबसे ज़्यादा यूज होती है वाइडली यूज मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स में। इसमें बहुत सारी टेक्निक होती है जैसे कंप्यूटर एडेड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक का यूज जब आप वैक्सीन्स बनाते हैं उसमें करते हैं। ठीक है, हाइड्रोडेट डिजाइन होता है, सेंट्रल कंपोजिशन डिजाइन होता है, बॉक्स बिहाइंड डिजाइन होता है, मिक्सर डिजाइन होता है। तो ये सारी वाइड टेक्निक होती है जो एक फार्मूलेशन डेवलपमेंट में यूज होती है। एडवांटेज की बात करें तो साइंटिफिक अप्रोच मिलता है, हमारी जो दवा बनती है वो बेटर क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की बनती है। ठीक है, बेस्ट टू बेस्ट जो फेल्योर होते हैं उसको रिड्यूस करने का काम करती है, रेगुलेटरी एक्सेप्टेबल होती है, मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटी के जितने भी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करती है। ये कॉस्टली होती है, मतलब कम कॉस्ट की होती है, इससे जो दवा बनती है बहुत इफेक्टिव बनती है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है। अप्रूवल की बात, एप्लीकेशन की बात करें तो टैबलेट फार्मूलेशन में इसका एप्लीकेशन है, सस्टेन और कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम में है, नैनो पार्टिकल्स में है, माइक्रो पार्टिकल्स में, इमल्सन सस्पेंशन ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में इसका एप्लीकेशन है, मतलब ये इस फील्ड में यूज होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हमारा जो पुराना वाला वीडियो है उसको भी सिलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3-4 लेक्चर में हमको लग रहा है कि हमारी यूनिट 1 खत्म हो जाएगी। तो